उन्होंने जैसे ही अपना गेट खोला मैं डर के मारे बाउंड्री से गिर गई। अच्छा। फिर उन्होंने हम लोगों को बुलाया, अंदर बिठा लिया और मेरे बड़े पापा को बुलाया। अच्छा। कि ये देखो तुम्हारी बच्चियां क्या कर रही हैं। तो उन्होंने बोला क्या करने आई थी, सोना चांदी थोड़ी ना चुराने आई थी, बेचारी फूल ही तो लेने आई थी। मतलब मैं नर्सरी जाती हूँ, लाती कभी नहीं हूँ। मेरे गार्डन में 90% प्लांट्स है जो मैंने सीड्स, बल्ब्स या कटिंग से ही ग्रो किए हैं। कि यदि मैं दिन में एक बार टेरेस पे ना आऊँ जी, पूरे दिन चिड़चिड़ करती हूँ। तो ये मुझसे बोलते आज तुम टेरेस पे नहीं गई क्या? तो ये वही है, कहते हैं खाली पेट इसके 2 से 3 पत्ते खाओ तो शुगर कंट्रोल में रहेगी। अच्छा। तो हेलो दोस्तों, एक फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे में। और फाइनली हमारे चैनल पे स्टार्ट होने जा रही है जबलपुर सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आए हुए हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर और बहुत ही बेहतरीन गार्डन हमें कवर करने का मौका मिल रहा है। और फाइनली आज हमारे साथ हैं साक्षी मैम, जिनसे हम पिछले लगातार 1 महीने से बातें कर रहे हैं, प्लान कर रहे थे जबलपुर सीरीज़। और इस सीरीज़ को इतने अच्छे से शेड्यूल करने में पूरा हाथ मैम का है। लगातार 1 महीने से मेहनत कर रही हैं, अपने जितने भी गार्डनर्स हैं जबलपुर के सबको इकट्ठा किया, उसके बाद सबको शेड्यूल किया कि किस दिन किसका शूट होगा, कैसे कैसे कहाँ हम जाने वाले हैं, सारी तैयारी मैम ने की है। इस वाली सीरीज़ में मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो जैसे कि हमने हैदराबाद में और बाड़मेर सीरीज़ में देखा कि माधवी मैम ने और हमारे जो आनंद सर है उन्होंने पूरा शेड्यूल किया था, सीरीज़ को अपने गार्डनर्स को इकट्ठा किया था, वैसे ही जबलपुर सीरीज़ के दौरान हमें साक्षी मैम के साथ ऐसा देखने के लिए मिल पा रहा है। और मैम बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे मिलके और साथ ही साथ आपकी बगिया को देख के, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी, जो फोटोज़ मेरे पास आई थी, उससे ज़्यादा ही मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। तो दोस्तों टेरेस बहुत ही बड़ा है, प्लांट्स बहुत ही सारे हैं, लेकिन ये सब दिखाने से पहले आज हम पहले मैम की जर्नी जान लेते हैं, किस तरह से इन्होंने बागवानी की शुरुआत की और किस तरह अब इनका ये सफर चल रहा है। तो मैम प्लीज़ हमारी व्यूअर्स से अपनी जर्नी शेयर करें। बहुत स्वागत है जबलपुर में, मुझे बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए। काफ़ी टाइम से, कोविड के टाइम से शायद मैं आपको देख रही थी, तो मैं सोचती थी कि कभी ऐसा होगा कि शायद भैया जबलपुर भी आएंगे। फिर सोचती थी कि जबलपुर शायद उतना डेवलप नहीं है या उतना फेमस भी नहीं है, तो शायद भैया नहीं आएंगे। फिर एक बार मैंने आपका इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा अपकमिंग सीरीज का, तो उसमें जबलपुर लिखा हुआ था। तो मैंने कहा भैया आप जबलपुर आएंगे। तो इंस्टाग्राम से फिर भैया से कनेक्ट हुई मैं, फिर भैया से बात हुई, नंबर एक्सचेंज हुआ। तो फिर धीरे धीरे भैया ने बोला कि मैम मैं करने तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 4 गार्डन भी होंगे, 5 भी होंगे तो मैं आऊँगा। तो मैं सोचती थी दिल्ली से इतनी दूर से 4-5 गार्डन के लिए आना, मुझे लगा कि शायद नहीं है ठीक। तो फिर मैंने हमारा जो लोकल गार्डनिंग व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ लोगों से पूछा, और जो फ्रेंड्स थे उन्होंने अपने फ्रेंड्स को रेडी किया। तो ऐसे करते करते हमारे पास अप्रॉक्स 15 to 20 गार्डन्स अभी हैं। और मुझे लगता है कि भैया के आने की खबर मिलते ही, रील पोस्ट होते ही गार्डन्स बढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने भैया का रिटर्न टिकट अभी नहीं कराया। मैंने कहा भैया हो सकता है गार्डन बढ़ जाए, शूट बढ़ जाए, तो आप टिकट मत कराइए, तत्काल में मैं आपको टिकट करा के दूंगी, जैसा भी होगा हमारे कनेक्शंस के थ्रू। तो फिर भैया ने बोला ठीक है मैम नहीं कराते हैं। तो आज आप जबलपुर आए, मुझे बहुत खुशी है, बहुत टाइम से एक्साइटेड थे। काफी लोग भी एक्साइटेड हैं आपसे मिलने के लिए, जो आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं। यदि मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो भैया मैं जब छोटी थी ना, तो मेरी दादी काफी गार्डनिंग करती थी, बट उनको ये होता था कि मुझे इतने फूल चाहिए कि मैं भगवान को चढ़ा दूं। तो मैं छोटी थी, तो अब मुझे भी रोजेस का बहुत शौक था। तो मैं और मेरी कजिन हम लोग दादी को देखते थे, रोज वगैरह तोड़ के लाती थी, बस सबको मना करके रखा था, कोई नहीं टच करेगा हमारे रोज। तो हुआ ये कि हम लोग सोचते थे यार रोज कहाँ से लाएं, मतलब चढ़ाना नहीं है बट होना चाहिए, ऐसी वाली चीज होती थी कि हमारा भी खुद का रोज का प्लांट हो, जहाँ हम रोज देख सके और खुद तोड़ सके। तो मैं और मेरी कजिन एक बार सुबह 5 बजे, कजिन के पापा हैं मेरे बड़े पापा, उनके फ्रेंड के घर चले गए, उनके यहाँ काफी रोजेस लगे थे। उनके साथ हम लोग बचपन में काफी उनके घर जाते थे, बट वो भी रोज नहीं तोड़ने देते थे जी। मैं और मेरी कजिन एक बार सुबह 5 बजे उनके घर गया, आप मानेंगे नहीं, मैं उनका लोहे का गेट को क्रॉस करके मैं और मेरी कजिन उतर गए, रोजेस तोड़ भी लिए, एक पन्नी में रख भी लिए। अच्छा। वो चढ़ के वापस भी आ गई, बट मैं जब चढ़ने वाली थी तो उनकी नींद खुल गई और उन्होंने जैसे ही अपना गेट खोला मैं डर के मारे बाउंड्री से गिर गई।
फिर उन्होंने हम लोगों को बुलाया, अंदर बिठा लिया और मेरे बड़े पापा को बुलाया। अच्छा। कि ये देखो तुम्हारी बच्चियां क्या कर रही हैं। तो उन्होंने बोला क्या करने आई थी, सोना चांदी थोड़ी ना चुराने आई थी, बेचारी फूल ही तो लेने आई थी। अब मेरी मम्मी तोड़ने नहीं देती हैं घर में, तो वो आपके घर आ गई तोड़ने। फिर वहां से भैया घर वालों को पता लगा कि नहीं इसको शौक है, तो पापा ने कहा अच्छा ठीक है मैं तुम्हें कुछ प्लांट्स लाके देता हूँ। तो उन्होंने रोज वगैरह थोड़े से और बढ़ाए और दादी को बोला कि ये 1-2 प्लांट्स इन लोगों के लिए छोड़ दो। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो शौक डेवलप होता गया। कहीं ना कहीं गार्डनिंग मुझे लगता है कि आप बचपन से जब देखते हो, सीखते हो, नेचर के पास रहते हो, तभी आपको उस चीज का शौक होता है। तो फिर बस धीरे धीरे वो शौक डेवलप तो हुआ, फिर पढ़ाई आ गई करियर की तरफ, तो वो शौक फिर वहाँ दब गया। गार्डनिंग मतलब थी खून में थी या जहन में थी, मगर कर नहीं पा रही थी। फिर शादी भी हो गई, तो अब शादी के बाद नई शादी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो मन बिल्कुल डाइवर्ट हो चुका था गार्डनिंग से। मगर मन में कहीं भी जाती थी, इनके साथ भी कभी हस्बैंड के साथ घूमने जाती थी, तो प्लांट्स देख के अजीब सा कुछ होने लग जाता था। तो ये कहते थे तुमको मतलब घुमाने लेके जाओ तो तुम बोलती हो बस नर्सरी ले चलो जी। मतलब मैं नर्सरी जाती हूँ, लाती कभी नहीं हूँ। मेरे गार्डन में 90% प्लांट्स है जो मैंने सीड्स, बल्ब्स या कटिंग से ही ग्रो किए हैं। 10% प्लांट ऐसे होंगे जो मैंने नर्सरी से खरीदे होंगे, वो भी इसलिए कि मुझे कलेक्शन में लाना था उनको। बाकी मैं जितना भी अपना गार्डनिंग करती हूँ खुद करती हूँ, मैं कोई गार्डनर नहीं लगाती हूँ। गार्डनर सिर्फ मैं लगाती हूँ मानसून में रिपोर्टिंग के लिए या फरवरी में, क्योंकि बड़े पॉट्स होते हैं तो उन्हें शिफ्टिंग कर पाना पॉसिबल नहीं होता जी। तो बस कोविड आया और कोविड ने अकेलापन जो था वो गार्डनिंग के थ्रू दूर किया, क्योंकि अब दिन भर घर पे रहना क्या करें। तो एक दिन घर के बाहर से फूल वाला निकला, वो ठेले पे निकलते हैं ना लेके वेंडर, तो इन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें कुछ पौधे दिला देता हूँ, तुम उसमें व्यस्त हो जाओ जी। तो इन्होंने मुझे 2-3 हिबिस्कस और 2-3 रोजेस के फिर प्लांट्स दिला दिए। वो 2-3 का सिलसिला कब 200 में फिर 3000 में कन्वर्ट हो गया मुझे नहीं पता। वैसे तो मेरे 2 गार्डन है, ये मेरा टेरेस गार्डन है जहाँ हम लोग अभी रहते हैं, और हमारे नए घर में हमारा पूरा किचन गार्डन और लॉन है, हम उसको भी कवर करेंगे। तो अप्रोक्स इतना ही प्लांट्स का कलेक्शन वहाँ पर है जी। तो बस तो अभी जो जबलपुर सीरीज की स्टार्टिंग हुई है वो मैम के गार्डन से हुई है। तो आज पहले इनका हम टेरेस गार्डन पूरा कवर करेंगे, एक इंडोर गार्डन भी बना रखा है वो भी हम कवर करेंगे, और जो अपने ये दूसरे घर की बात कर रही हैं जहाँ पे इनकी दूसरी बगिया है उस पे मैम हमें बाद में लेके जाने वाली हैं। तो फिर इनके साथ हम जाएंगे इनके दूसरे घर पे, और वो भी बगिया आपको दिखाएंगे किस तरह वहाँ पे किचन गार्डनिंग कर रही है, किस तरह लॉन तैयार कर रखा है। तो आपको दोनों ही तरह की चीज़ें सीखने के लिए मिलने वाली है। अगर आप छत पे बागवानी करने वाले हैं तो भी इनसे काफ़ी कुछ सीख पाएंगे, और अगर आप लॉन में या किचन गार्डनिंग करने वाले हैं तो भी बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो मैम बहुत ही अच्छी लग रही है आपकी बगिया, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, हम धीरे धीरे जितने प्लांट्स हैं सब पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पहली बगिया में ऐसी गार्डनर मिल गई हैं जिन्होंने ज्यादातर प्लांट खुद तैयार कर रखे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, आपके गार्डन का टूर करना हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपकी ये छत का एरिया कितना बड़ा है? भैया मुझे इसका आइडिया तो नहीं है छत का कितना एरिया, बट इस छत की भी बहुत बड़ी कहानी है। यहाँ वाटर लीकेज का बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, एक्चुअली क्या ये शायद 82 में बना हुआ था, तो तब से इसका मेंटेनेंस चल रहा है, बट वही प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, तो काफी ज्यादा सीपेज की भी दिक्कत आ रही थी। तो टेरेस बड़े होने के कारण भी मेरे पास लिमिटेड स्पेस है कि जहाँ पे वाटर सीपेज कम हो या जहाँ पर वाटर प्रूफिंग पॉसिबल हो पाई है, क्योंकि क्या है इसकी बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं है। तो टेरेस तो काफी बड़ा है, मगर आप देख रहे हैं मैंने कुछ कुछ कॉर्नर्स बना के रखे हैं, बैलेंस करके रखा हुआ है ताकि वाटर सीपेज भी ना आए और वाटर होल्ड भी ना हो। तो एरिया का तो मुझे लगभग आइडिया नहीं है। अब मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये जो एरिया है लगभग 100 गज का एरिया ये है, और इसके अलावा जो अंदर सेमी शेड का एरिया है वो भी एक्सटेंड हो जाएगा। तो लगभग इनकी जो बगिया है 150 गज के आसपास की बगिया होगी। तो हम ओवरऑल बगिया आपको कवर करके दिखाने वाले हैं। फिलहाल मैम जहाँ पे अभी हम खड़े हैं इसके बारे में बताएं, ये जो एरिया है आपने कैसे कैसे अभी तैयार किया, कैसे कैसे यहाँ प्लांट आपने लगाए हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ कलर भी आपने किया, जो कि हम बातें कर रहे थे कुछ दिन पहले ही। ये बता रहे थे कि संदीप जी मेरी तैयारी चल रही है अपनी बगिया के लिए, शूट होने वाला है, इसलिए तो मैंने नीचे मेरे को क्योंकि ग्रास नहीं मिली इसलिए मैंने पेंट कर दिया है। तो वो क्या कहानी है वो बताओ भैया। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने आपको बताया ना वाटर लीकेज का बहुत बड़ा इशू था। तो लास्ट ईयर हमने, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी वाटर प्रूफिंग हुई थी जी, बट वो भी फेल हो गई। वाटर प्रूफिंग से भी काम नहीं चल रहा, मतलब कहीं ना कहीं इसको परमानेंट सोल्यूशन की जरूरत है पूरे टेरेस को। तो सबसे बड़ा झगड़ा ये होता है कि ये बोलते तब होगा जब तुम्हारे प्लांट्स हटेंगे। अच्छा। मैंने कहा मेरे प्लांट्स तो नहीं हटेंगे, तुम्हारी वाटर प्रूफिंग हो या ना हो। तो कहते कैसे पॉसिबल है, तुम्हारे प्लांट्स रहेंगे तो वाटर प्रूफिंग पॉसिबल नहीं है ना। तो मैंने कहा आप एरिया वाइज करा लो शिफ्टिंग करके। तो लास्ट ईयर फिर डिस्कशन होके थोड़ा बहुत एरिया कवर किया, बट आज इस बार भी थोड़ा सा लीकेज हो रहा है।
तो मैंने कहा अच्छा भैया आ रहे हैं, मुझे ग्रीन नेट चाहिए, ग्रीन ग्रास चाहिए। तो बोले कि नहीं वो पानी होल्ड होगा, फिर बारिश होगी, बार बार जाओगी क्या उठाने के लिए। तो हमने कहा कि तो क्या हो गया, मैं कर लूंगी वो, तो आप बस दिला दो मुझे। तो बोले ना मैं दिलाऊंगा ना तुम लेने जाओगी। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मैंने कहा यार मैं क्या करूं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं बारिश के कारण ना ब्लैक ब्लैक हो गया था। तो वो इतना अच्छा मैंने कॉर्नर सेट किया, उसके बाद वो बहुत गंदा दिख रहा था। क्या करूं, तो क्या हुआ मेरे पास इमल्शन पेंट के, मैंने बताया ना नया घर बना तो वहां के पेंट के डिब्बे बच गए थे जी। जिन्होंने लाके रखे हुए थे, वो भी मुझसे छुपा के। अच्छा। कि इसको दिख जाएंगे तो फिर गमले पुत जाएंगे इससे। तो मैंने कहा कि अब क्या करूं, इनसे पूछूंगी तो ये फिर मना करेंगे कि तुम फालतू के काम करने लग जाती हो। तो मैंने एक लेबर का नंबर लेके रखा हुआ है, क्योंकि मुझे लगता रहता है काम। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा भैया आप आओगे क्या, मुझे थोड़ा सा काम है। तो बोले आ जाऊंगा भाभी। तो बस वो आया और मैंने उसको रोलर ब्रश रखा हुआ था वही पेंट का, वो पेंट का डिब्बा। मैंने कहा भाई तू खोल और फटाफट इसको कर दे भैया के ऊपर आने के पहले। अब वो दिन भर में कल हुआ है और शाम को ये ऊपर आए, बोलते अरे तुमने तो गजब का दिमाग चला लिया। मैं मतलब तुम्हें नेट नहीं ग्रास नहीं लाके दे रहा था, तो तुमने ये काम कर लिया। हमने कहा क्या करें, कुछ तो करना था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और दोस्तों बहुत ही कम खर्चे में हो गया काम, क्योंकि ये जो पेंट है बहुत ज्यादा नहीं लगता है। और देखो कितना अच्छे से हाईलाइट हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, दूर से ही विजिबिलिटी आती है। और इसके आसपास जो प्लांट रखे हैं फिर और भी खिल रहे हैं। लाइट कलर मैंने इसलिए चुना कि क्या होगा, सनलाइट पड़ेगी, रिफ्लेक्शन होगा तो वो और शाइन करेगा। तो ये पेंट का डिब्बा अप्रोक्स मेरे हिसाब से एशियन पेंट का है, 350 का था जी। 350 में आपका इतना पोर्शन हो गया, उसके बाद भी पेंट बचा तो मैंने दूसरा पोर्शन भी किया इससे कवर। तो उस पोर्शन को भी हम दिखाएंगे। ये तो होगी मैम कलर की बात। पता चल गया कि हस्बैंड ने नहीं दिलाई थी ग्रास, इसलिए आपने किया कलर। तो किस किस के साथ ऐसा होता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब हम चलते हैं प्लांट्स की तरफ, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी सनलाइट है और ग्रीन नेट में देख रहा हूँ आपने आगे ही लगा रखा है। तो यहाँ आपने सारे आउटडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स परमानेंट। किस किस तरह के प्लांट्स हैं और आपने कब से लगाने शुरू किए प्लांट्स और कितने पुराने सब पे डिस्कशन करना चाहते हैं। बिल्कुल जी भैया, अप्रोक्स मेरे प्लांट्स जो हैं वैसे तो सारे कोविड के बाद के ही हैं जी। कुछ हमारे यहाँ पहले हमारी जो हस्बैंड की दादी हैं उनको थोड़ा ग्रीनरी का शौक था, वैसे प्लांटेशन वो कम कर पाती थी, तो थोड़े बहुत इंडोर प्लांट्स हैं जो काफी ओल्ड हैं। बाकी ये हमारे अप्रोक्स 4 to 5 years के ही प्लांट हैं जी। मतलब लॉकडाउन के दौरान ही शुरुआत हुई है, 21 के बाद से वो अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स में हम दिखाएं अपने किस किस तरह के प्लांट आपने लगाए हैं। जैसे ये गुड़हल जो है ये बहुत सुंदर है, सुबह सुबह देखिए दोस्तों फूल खिले हुए हैं। भैया ये भी मेरा कटिंग ग्रोन है, मैं अपनी कजिन के यहाँ गई हुई थी, वहां से मैंने इसकी कटिंग ली, उनकी भी मदर इन लॉ गार्डनिंग करती थी। अच्छा। तो ये कटिंग से मैंने 2-3 प्लांट्स बनाए हैं, तो अभी देखिए इसमें भी फ्लावर आ रहा है। कितनी अच्छी शेड है दोस्तों, देखिए पीच कलर के फ्लावर पे अंदर रेड कलर भी आपको नजर आता है, कितना सुंदर लग रहा है। और बात गुड़हल की हो रही है, एक ये वाला भी देखिए, ये इसकी भी स्टोरी है। ये मेरी बुआ जी के यहाँ लगा हुआ था, मैं वहां से इसकी कटिंग लेकर आई थी। अच्छा जी। ये कितना पुराना है? ये भैया अप्रोक्स 1.5 साल पुराना ही है, ज्यादा पुराना नहीं है। तो मैम गुड़हल तो आपने बहुत सारे लगा रखे हैं, बहुत वैरायटी लगाई है। अक्सर लोगों को इसमें व्हाइट बग्स का बहुत इशू आता है। हाँ। कभी आपको प्रॉब्लम हुई है इसकी? भैया होती है। तो मेरे पास क्या होता है कि जैसे ठंड में हमारे यहाँ बोन फायर होता है, तो वो कंडे की और जो लकड़ी की राख होती है ना, बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। मैं क्या करती हूँ, वाटरिंग करती हूँ इवनिंग टाइम में, और हल्का हल्का सा वो राख लेके ना पूरे में स्प्रिंकल कर देती हूँ, तो वो रात भर में काम कर देती है। अब जैसे अभी मानसून है तो पानी गिरते ही रहता है, तो वो राख वाला सिस्टम काम नहीं करता। तो मैं क्या करती हूँ, बेकिंग सोडा जो एक्सपायर हो जाता है, हमारे घर में बेकिंग सोडा होता है, वो एक्सपायर हो जाता है, तो उसका खाने में कोई यूज नहीं होता, तो मैं उसका स्प्रे बना के प्लांट्स में करती रहती हूँ। तो उससे बहुत फायदा होता है। हाँ, नीम ऑयल का भी करती हूँ भैया स्प्रे, मतलब ऑर्गेनिक चीजें ही जनरली मैं यूज करती हूँ, पेस्टिसाइड्स बहुत अवॉइड करती हूँ यूज करने के लिए। तो जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं अभी वैसे नहीं है कोई। तो आपको क्या लगता है बेकिंग सोडा के पौधों में अगर इस्तेमाल हम करते हैं, एक्सपायर्ड ही लिया आपने, तो उसके क्या क्या बेनिफिट हो जाते हैं? भैया उससे मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जो लीव्स होती है ना, येलो होने लग जाती हैं, वो कम हो गई मेरी। अच्छा। आप देख रहे होंगे सभी लगभग लश ग्रीन है। हाँ। तो ग्रीन भी रहती हैं और भैया पेस्ट अटैक भी नहीं हो पाता है, प्लांट भी हेल्दी रहता है। और जनरली आप जब भी कोई भी केमिकल यूज करें या पेस्टिसाइड या कोई भी आप होममेड चीजें यूज करें इंसेक्ट्स के लिए, शाम के समय करें। उससे क्या होता है, सनलाइट नहीं पड़ती है, तो प्लांट डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। 10-12 घंटे। और ये कितना डाइल्यूट करते हैं क्वांटिटी आप? भैया 1 टेबल स्पून 1 लीटर पानी में उतना लेके स्प्रे कर। और कितने दिन में डालते हैं? वैसे तो मैं वीकली डालती हूँ, और कभी कभार नहीं हो पाता टाइम मैनेज, या नहीं है अवेलेबल, नहीं हूँ, बाहर हूँ, तो फिर भैया एक्सटेंड भी हो जाता है। अच्छा, फिर एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन रिजल्ट दोस्तों मिल रहे हैं, सारे इनके प्लांट जो हैं वो आपको हरे भरे नजर आ रहे हैं। और बात क्योंकि आउटडोर प्लांट्स की हो रही है, तो अक्सर हम ये देखते हैं ज़्यादातर बगिया में हमें फ्लावरिंग प्लांट्स की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उन प्लांट्स को सनलाइट ज़्यादा चाहिए होती है। और इतना अच्छा टेरेस है, सनलाइट पूरा दिन यहाँ पे रहती होगी, इसलिए इनके फूल जो हैं वो बहुत अच्छे से खिले हुए हैं।
अगले प्लांट पे चलते हैं मैम। कुछ रोजेस भी लगे हुए हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, देसी वैरायटी के रोज भी हैं। ये देखिए कुछ कुछ फूल भी आपको नजर आ रहे हैं। ये बटन गुलाब है वाला? हाँ, ये बटन गुलाब है। बगल में देखिए बटन गुलाब भी आपको कुछ ये सभी कटिंग ग्रोन है। ये भी कटिंग से लगे हैं? सब कुछ कटिंग ग्रोन है ये भी। ये देखिए, तो मैम देसी गुलाब में तो ज्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है? नहीं आती भैया। एक्चुअली क्या है, मेरे पास अप्रोक्स 40 प्लस हाइब्रिड रोजेस थे। अच्छा। आज से 1.5 साल पहले तक। मेरी कजिन की शादी थी मई में, तो मैं गई थी 15 से 20 दिन के लिए। और हाइब्रिड रोजेस आप जानते हो, रोजेस के लिए गर्मी सरवाइव करना बहुत टफ है, और मई की गर्मी तो बहुत ज्यादा। जी जी। तो मैं स्टाफ को लगा के गई थी वाटरिंग के लिए। तो कुछ में नहीं डलना था तो बहुत पानी डाल दिया, और जिनमें डलना था उनमें डाला नहीं। तो मैंने अप्रोक्स अपने 20 प्लस हाइब्रिड 4 to 5 years ओल्ड रोजेस खो दिए, जिस कारण से इस बार मुझे बहुत दुख था। तो मैंने रोजेस नहीं लगाए हैं हाइब्रिड वाले, क्योंकि मेरा आना जाना काफी होता है, मैं नहीं रह पाती हूँ कई बार यहाँ पर। तो मुझे फिर यही लगता है कि ऐसे प्लांट्स लगाऊं जो सरवाइव कर पाए मेरे बिना भी। बिल्कुल ठीक है, जो प्लांट्स ऐसे समय पे भी चल पाए जब आप बाई चांस नहीं अवेलेबल हैं, और जो भी टेक केयर करने वाले हैं उनसे अगर पानी में गलतियां भी होती हैं तो भी वो सरवाइव कर जाएं। तो कुछ रोजेस हैं मेरे हाइब्रिड जो अभी भी हैं, आप देखेंगे। बिल्कुल। एक ये है, ये अब बर्ड्स अभी तो नहीं आ रही हैं। ये ऑरेंज कलर का है। ये ऑरेंज कलर? हाँ, इतना बड़ा होता है भैया, अप्रोक्स किंग साइज है ये रोज। अब इसका सीजन आएगा। वैसे छोटे छोटे बर्ड्स आए थे, ये आप देख रहे हैं, मैंने ट्रिम करा हुआ है। बाकी इतना बड़ा इसमें रोज आता है। और एक हाइब्रिड ये है भैया, ये पूरा बंच में होता है, बट अभी इसका बंच नहीं आ रहा है। अप्रोक्स 40 to 50 एक बंच में फूल आता है इसका। अच्छा। मैं फोटोज आपको दिखाऊंगी, मेरे पास है। इतना पूरा हाथ भर जाता है मेरा, इतना बंच में फूल खिलता है ये वाला। तो सिर्फ ओल्ड में ये 2 बचे हैं, बाकी तो सभी देसी हैं। अब मैंने लगाना भी बंद कर दिया है हाइब्रिड। ये देखिए व्हाइट कलर का फ्लावर, ये भी कटिंग ग्रोन है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मैम बता रही है कटिंग ग्रोन है। एक चीज और नोटिस कर रहा हूँ मैम, इसकी जो सॉइल मिक्स है मुझे थोड़ी सी बेसिक ही नजर आ रही है, लेकिन ज्यादातर जो रोज लगाते हैं लोग, उनके सॉइल मिक्स अलग अलग तरह के होते हैं, कई सारे मिक्स वो बनाते हैं। जी। आपका सॉइल मिक्स कैसा था पहले जो आप लगाते थे इस टाइप के प्लांट्स में, और अभी आपका कैसा है? भैया मेरा सभी प्लांट्स इवन रोज नहीं, मेरे सारे प्लांट्स का सॉइल मिक्स सेम है। मैं कुछ भी अलग नहीं यूज करती हूँ। जैसे लोग आजकल सिंडर यूज करते हैं, या लोग बोलते हैं कि आप ऐसी मिट्टी रखो, रेत ज्यादा डालो। मेरा प्रोपोर्शन फिक्स है भैया। मैं यदि 50% सॉइल ले रही हूँ तो 20% सैंड लेती हूँ, 10% नीम खली डाल दिया मैंने उसमें, ताकि फंगल अटैक ना हो। 10% में 10 से 20% क्या करती हूँ, यूज्ड टी लीव्स जो होती हैं, घर पे हम जो चाय बनाते हैं, मेरे घर पे किचन में भी मेरा एक कॉर्नर फिक्स है जहाँ मेरा गार्डन का सामान रखा होता है। तो उसमें सबसे बड़ा रोल है अनियन पील का और इसका चाय पत्ती का। तो मैं क्या करती हूँ, दूध के जो पैकेट्स आते हैं वो तो वेस्ट ही होते हैं, तो व्हाइट कलर के ट्रांसपेरेंट आते हैं हमारे जबलपुर में, और उनके साथ रबड़ भी लगी हुई आती है। अच्छा। तो मैं क्या करती हूँ, डेली के जितना भी हमारा वेस्ट होता है अनियन पील का, उसमें रख के मैं नॉट लगा देती हूँ ताकि स्मेल ना करे। तो जब वो भरता है तो आप देखेंगे मेरे पास एक बास्केट है, मैं उसमें डाल के सुखाती रहती हूँ। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैम ने जब हम इनके घर में एंटर हुए तो मैम ने बोला भैया आप ऊपर टेरेस पे चलिए, मैं आती हूँ। तो हम टेरेस पे आ गए। और मैं जनरली क्या करता हूँ, जब भी किसी में टेरेस में जाता हूँ तो पहले तो प्लांट्स को देखता हूँ, फिर देखता हूँ किस तरह मैनेज किया है सारे प्लांट्स को, और मैं इसमें क्या क्या आगे शूट कर पाऊंगा। और इसी बीच मुझे बीच में ना एक कहते हैं ना स्मेल आ रही थी कुछ, तो मैंने सोचा क्या है, फिर थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ कि ये प्याज के जो छिलके हैं उसकी खुशबू आ रही है। तो वो उसके बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों। वो कॉर्नर मैम वो वाला था जी, तो वहाँ पे शायद रखा है या फिर डाला है, वही रखे है ना। तो मैंने देखा नहीं था कि वहाँ रखा है नहीं रखा है, लेकिन आ रही थी, तो वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से गार्डनर्स जो हैं अपने किचन वेस्ट को अपने गार्डन में ही यूज़ करने लगे हैं, जिसकी वजह से जो किचन से निकलने वाला कचरा है वो बाहर नहीं जाता, साथ में उनके पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप भी अपनी बगिया की शुरुआत करना चाहते हैं या ऑलरेडी बागवानी करते हैं, तो मेरी राय में आप मार्केट से खाद वगैरह बाय ना करके जितना हो सके अपने किचन वेस्ट की चीज़ों को ही गार्डन में यूज़ करेंगे तो आपको भी ऐसे बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। और जैसे कि मैम ने बताया कि इनका एक पूरा सेटअप है जहाँ पे सारे सामान है, तो वो भी आगे मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ, ताकि आप ये सीख पाएँ किस किस तरह की चीज़ें एक गार्डनर अपने पास रखते हैं और किस तरह से फिर उसको टाइम टू टाइम यूज़ करते हैं। वो सब कुछ हम आपको आगे बताने वाले हैं। और आगे चलते हैं मैम, और क्या दिखाना चाहेंगे? कुछ मैं गमले देख रहा हूँ, आपने प्लास्टिक के भी लगा रखे हैं, सीमेंट के भी लगा रखे हैं। मैं बता रही हूँ ना भैया, मैं सब तरीके से जुगाड़ करती हूँ। एक्चुअली क्या है, मिट्टी के भी हैं और साथ में पुराने भी कंटेनर्स भी हैं भैया। ऑयल वेस्ट जो हमारे कैंस होते हैं, मैंने उनको भी यूज किया। ये वाला रोज आप देखेंगे ये ऑयल कैन में ही लगा हुआ है जी, सबसे पहला जो लगा हुआ है ना, ये सबसे पहला मेरा ऑयल कैन का प्लांट है जो आज भी इसमें सर्वाइव कर रहा है। बड़े गमले चाहिए, बड़े पौधे के लिए गमले खरीदने पड़ेंगे, महंगे गमले आते हैं, उनके लिए देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है। इसको टेराकोटा कलर कर दिया, पुरानी केन थी उसको ऊपर से कट करके उसमें प्लांट लगा दिया, अच्छा खासा मिल गया स्पेस,
और देखो प्लांट कितना लश ग्रीन, कितना अच्छा चल रहा है और लाइफ भी अच्छी होती है इस कंटेनर। भैया ये अप्रोक्स मेरा हो गया 4 साल पुराना। 4 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। नहीं हुआ उसको। वाह। ना इसमें कहीं भी प्लास्टिक के कारण, जैसे लोग बोलते ना कि ठीक है मैं मानती हूँ प्लास्टिक वेस्ट प्लांट्स के लिए नहीं है हेल्दी, बट जो हमारी इकोसिस्टम में जाके हमारी इकोसिस्टम को खराब कर रहा है उससे बेटर तो वो मेरे गार्डन में है। जी। और मेरा मानना ये है मैम, हालांकि गवर्नमेंट कहती है कि ये चीजें रिसाइकल होती हैं, रिसाइकल हो जाती है, लेकिन 100% नहीं हो पाती हैं, ये सब हम जानते हैं और यही रीजन है कि हमें जगह जगह पे कचरा देखने को मिलता है। अभी आप देखिए बारिश हो रही है, फ्लड्स आती हैं, फ्लड में कहाँ का कचरा आता है, यदि रिसाइकिल हो रहा है तो ये प्लास्टिक कहाँ से आ रहा है। जी। पूरी बॉटल्स अपन देखते हैं, वाटर बॉटल्स होती हैं या कैंस होते हैं, कितना चीजें प्लास्टिक वेस्ट जो हम अपनी एनवायरनमेंट को दे रहे हैं। मेरा ये मानना है कि यदि हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा नहीं करें तो एटलीस्ट हम उसको खराब करने से तो बचा सकते हैं। मेरे लिए ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है या मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ प्लांटर्स, मैं सब कुछ अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं अच्छे प्लांटर्स भी अफोर्ड कर सकती हूँ और मैं बहुत अच्छा गार्डन भी डेवलप कर सकती हूँ, बट मुझे मेरे कह सकते हैं ना अंतरात्मा से, इमोशन से जुड़ा हुआ गार्डन चाहिए था। राइट। जहाँ मेरी खुद की इन्वॉल्वमेंट हो। मैं चाहूँ तो एक माली लगा के भैया पूरा गार्डन सेटअप कर सकती हूँ। और लोग लगाते भी हैं जिनको सिर्फ ग्रीनरी पसंद है। मुझे ग्रीनरी नहीं, मुझे पौधों के साथ रहना पसंद है। मेरे साथ तो ये चीज है कि यदि मैं दिन में एक बार टेरेस पे ना आऊँ, पूरे दिन चिड़चिड़ करती हूँ। तो ये मुझसे बोलते आज तुम टेरेस पे नहीं गई क्या? तो मैंने कहा नहीं जा पाई आज। तो बोलते अच्छा जाओ थोड़ी देर घूम कर आओ। उनको भी पता है कि इसको प्लांट्स के साथ रिलैक्स फील होता है। यदि मैं यहाँ हूँ, बाहर हूँ, तब तो भैया मजबूरी है, मैं नहीं आ सकती। यदि मैं घर में हूँ और मैं पौधों से नहीं मिल पा रही हूँ, इवन कई बार ये बोलते हैं कि जब तुम नहीं रहती हो तो मैं इनको पानी भी देता हूँ, इनकी ध्यान रखता हूँ, मगर ये फूलते नहीं है, क्या दिक्कत होती है? और तुम आती हो तो ऐसे खिल खिला के लहराते हैं, फूलते हैं। तो मैंने कहा तुम प्यार नहीं देते ना, तुम सिर्फ पानी देते हो, प्यार तो मैं देती हूँ। तो वो हर बार चिढ़ते हैं, बोलते हैं इस बार तुम्हारे पौधों को मैं पानी नहीं दूंगा और तुम्हारे इतने कम पौधे तुमने वैसे भी लगा के रखे हैं कि वो गाड़ी में तो आएंगे नहीं, तो तुम्हारे पापा से बात करता हूँ, एक बोगी बुक कराता हूँ, तो तुम पूरे लेके जाया करो मायके, और जब आती हो तो वापस आया करो। हमने कहा रहने दो, इससे बेहतर तो फिर मैं यही हूँ। इतने प्लांट्स तो शायद मेरी बोगी में भी नहीं आ पाएंगे ट्रेन की। तो ये झगड़ा हमारा चलता है। और ये लोग कहते हैं पौधे बात नहीं सुनते, भैया ये बात सुनते हैं, समझते हैं। आप इनसे जो बोलोगे ये रिटर्न देते हैं। अब जैसे मेरा ये वाला जो डबल पेटल आप रेड गुड़हल देख रहे हैं, ये वाला, ये हेल्दी काफी था आज से 20 दिन पहले। इसमें बड़ी नहीं आ रही थी भैया। तो मैंने इससे बोला कि भैया देख तेरी मैंने रिपोर्टिंग भी कर दी, सब कुछ कर दिया, अच्छा खासा तुमको खाना पीना सब दे रहे हैं, तुम फूल नहीं रहे हो ना, मैं एक काम करती हूँ तुमको लगवा देती हूँ किसी मंदिर में। वहाँ ना तुम्हारी कोई देख रेख करेगा ना तुम फूलोगे। अच्छा। तो पता नहीं भैया उसको क्या ही बुरा लग गया, उसने देखो कितनी सारी बर्ड्स भी दे दी और अभी तो ब्लूम भी कर 3 फूल लगे हुए हैं। मतलब ये आपकी बगिया को छोड़ के जाना नहीं चाहता है, इसलिए उसने फ्लावरिंग करनी शुरू कर दी और इतने सारे बर्ड्स निकाल दिए। बहुत ही अच्छा रहा। इसी के आगे दोस्तों हम देख पा रहे हैं स्टैंड्स, लोग कहते हैं बहुत महंगे आते हैं। यहाँ देखो स्टैंड्स का भी जुगाड़ आपको मिलेगा। जो स्टैंड्स हैं, जो मटकियां हम अक्सर रखते हैं, उस टाइप के जो सरिये से बने हुए स्टैंड्स हम देख पा रहे हैं। साथ में अब उनको सिमेट्री में लगाना था, तो इन्होंने जो टाइल्स हैं पुरानी उसका इस्तेमाल किया और उस पर फिर सारे प्लांट्स को लगाया हुआ है। तो दोस्तों बागवानी बिल्कुल महंगी नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूँ, रिसेंटली कुछ इंटरव्यूज़ में मुझसे पूछा गया कि आपके जो बागवान है कितना ज़्यादा खर्चा करते हैं बागवानी में, तो मैंने उनको यही बोला कि हमारे बागवान बिल्कुल भी खर्चा नहीं करते, वो कोशिश करते हैं कम से कम खर्चा करने की। कबाड़ से जुगाड़ तो करते ही करते हैं, साथ ही में वो हमेशा सोचते रहते हैं कि आखिर हम अपने घर से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अपनी बगिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम बाहर से सामान भी ना लाएं और घर की चीज़ घर में ही इस्तेमाल हो जाए। तो उसके एग्जांपल आपको मिल रहे हैं, सारे के सारे जो पॉट्स हैं आपके स्टैंड पे लगे हुए हैं। जी एक्चुअली क्या होता है भैया, स्टैंड में मैंने बोला ना सीपेज का सबसे बड़ा इशू है मेरे साथ, तो उससे टैकल कर पाना मेरे लिए बहुत टफ था जी। तो ये जो रिंग्स होते हैं ये जनरली हम मटके में यूज करते हैं। तो मैंने कहा जब मटके में लग सकते हैं तो प्लांट्स लगने में क्या ही दिक्कत है। तो फिर मैंने ऐसे कस्टमाइज करके काफी सारे रिंग्स बनवाए, कुछ स्टैंड्स बनवाए भैया। बड़े रिंग्स आपने बनवाए हैं? जी ओके, ये बनवाए हैं, ये रेडीमेड नहीं है। ठीक है, आप देखिए दोस्तों कितने सारे रिंग्स इन्होंने यूज कर रखे हैं। नीचे बहुत सारी क्वांटिटी में इनके पास है, हर एक गमला इनका रिंग पे ही टिका हुआ है, इसीलिए ये इतना ज्यादा मजबूत भी है। वही मैं देख रहा था सरिये के बने हुए हैं। तो क्या लगा मैम, कितने खर्चा आ जाता है इसके अंदर? भैया इसका आइडिया नहीं, ये थोड़ा मेरे पतिदेव ने मदद कर दी थी, तो उन्होंने कहा मैं बनवा देता हूँ। अच्छा। तो मैंने पैसे भी नहीं पूछे और उन्होंने बनवा दिए। लेकिन ये सदाबहार हो गया, काफी मजबूत है। सरिया आपको पता है जल्दी खराब नहीं होता, साल 2 साल 3 साल में पेंट करते रहो, अपना चलता रहेगा। भैया इस बार पेंट नहीं हो पाया, पॉट्स बस हो पाए, पेंट नहीं तो ये भी पेंट करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत मेहनत हुई है, पेंट खुद किया इन्होंने गमलों के ऊपर सारा। जी, और आगे चलते हैं मैम। ये कौन सा प्लांट है? भैया ये इंसुलिन का प्लांट है जी, शुगर के लिए, जिसको बहुत अच्छा मानते हैं। जैसे तो इंसुलिन के आपने सुना को इंजेक्शंस लगते हैं डायबिटीज वालों, राइट।
तो ये वही है, कहते हैं खाली पेट इसके 2 से 3 पत्ते खाओ तो शुगर कंट्रोल में रहेगी। अच्छा। तो मेरे घर में मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और फादर इन लॉ के बड़े भैया भाभी सभी को शुगर है मेरे यहाँ, बड़े पापा बड़ी मम्मी को। अच्छा। तो मैंने उसी पर्पज से लगाया हुआ था। और इन फ्यूचर भैया जेनेटिक भी कहते हैं कई बार रहता है चांसेस, तो मेरे पेरेंट्स को तो नहीं है बट इनके लिए भी मुझे कंसर्न था कि कहीं इनको इस चीज का इफेक्ट ना आए, तो मैंने इस प्लांट को लगाया जी। तो अब इतना मिथ है भैया, लोग नहीं भी मानते हैं, कुछ मानते भी हैं, तो कभी कभी मेरे घर के लोग खा लेते हैं, कभी कभी नहीं खाते हैं। उनको डॉक्टर की टैबलेट पे ज्यादा ट्रस्ट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि शुगर के लिए बहुत फायदेमंद है। गुड़मार की हम बात करते हैं, अमरूद की पत्तियां भी लोग खाते हैं, यहाँ तक कि विनका भी कोई बताता है उसकी पत्तियां भी खाते हैं। लेकिन इंसुलिन का ये जो प्लांट है दोस्तों, इसकी जो पत्तियां वो खट्टी खट्टी होती हैं, तो ये आपको खाने में ना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। गुड़मार की पत्तियां बहुत ज्यादा कड़वी लगती हैं भैया, सेंस चला जाता है। मैं 1 घंटे के लिए स्वाद नहीं आएगा, स्वाद नहीं आता, फिर उसके लिए शायद कुछ खिलाना पड़ता है, नींबू खिलाना पड़ता है जिससे स्वाद वापस लौटता है। तो ये भैया ऐसा पत्ता है जिससे ना आपका स्वाद जाएगा ना कोई नुकसान है। और आप देखिए इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। अच्छी चीज क्या है, इंसुलिन तो मैं कवर करता ही रहता हूँ, लेकिन इनकी पत्तियां देखो कितनी लश ग्रीन है, साइज ऑफ लीफ बहुत बड़ा है। तो इंसुलिन का प्लांट आप भी लगाओ, ग्रोथ अच्छी मिलेगी। चाय पत्ती की और प्याज के छिलके की, चाय पत्ती और प्याज के छिलके। मैं क्या करती हूँ, जैसे कई लोग प्याज के छिलके का पाउडर बनाते हैं, मैं पाउडर ना बना के गर्मियों में कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा ड्राई करके स्टोर करने की। बट कई बार वही मैंने कहा अवेलेबल नहीं हो पा रहा है स्टोर, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जो गीले छिलके होते हैं हल्का फुल्का 2-3 दिन का उनको सनलाइट दिखा देती हूँ। फिर जब रीपॉटिंग करती हूँ या पॉट में ही क्या करती हूँ, हल्का सा यहाँ पे ड्रेनेज उससे खुरपी से छेद करती हूँ। अच्छा। और यहाँ दबा के मिट्टी ऊपर से डाल देती हूँ। ओके। तो वो उनको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। जब भी पानी जाता है उनको मिलता रहता है न्यूट्रिशन। हाँ, मतलब यदि आप पाउडर नहीं बना पा रहे हो, आपके पास ड्राई नहीं है, तो आप इंस्टेंट लीव्स को भी इस तरीके से यूज कर सकते हो। साइड में होल बना के उसको रख के ढक दीजिए। और मैम चाय पत्ती का इस्तेमाल कैसे करते हो? भैया चाय पत्ती कैसे, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चाय लवर है सब। अच्छा। मतलब आप ये मानेंगे नहीं, मैं बता भी नहीं सकती कितने काउंट्स में चाय बनती है। अच्छा। तो आप कितनी पीते हो डेली? मैं तो सिर्फ 1 कप सुबह मॉर्निंग में पीती हूँ। उनको तो जब बोलो तो कर ले थोड़ी सी, तो मैं बोलती हूँ तुम भैया मशीन लगा लो थोड़ी सी। मतलब चाय एक्चुअली उनका काम भी ऐसा कि भैया दिन भर ऑफिस में सब आते हैं, तो वो आदत पड़ चुकी है। इस कारण से उनको थोड़ा चाय का ज्यादा एडिक्शन है। घर में सब अच्छी खासी चाय पीते हैं? बिल्कुल, मम्मी नहीं पीती है, मदर इन लॉ, पापा जी और ये पीते हैं। पापा जी ने भी अब एज के साथ छोड़ दिया क्योंकि अब ज्यादा उनका चलना फिरना होता नहीं है, बैकबोन का इशू है उनको, तो उन्होंने छोड़ दिया। बट चाय पत्ती की खपत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल। मेरे पास आप देखेंगे, मैं दिखाऊंगी 1 वीक में मेरे पास इतनी बड़ी प्लेट भर के भैया हो जाती है, ज्यादा ही हो जाती है, तो मुझे 2 पार्ट में उसको करना पड़ता है। तो वो क्या करती हूँ मैं, थोड़ा सा उसको भी सुखाती हूँ, ड्राई करती हूँ, वही दबा देती हूँ। उसको पहले अच्छे से धोते हैं? हाँ भैया, धोना तो पड़ेगा क्योंकि उसमें दूध और जो शुगर होती है ना, उससे फंगल अटैक होने का बहुत डर होता है। मैं धोती हूँ, उसके बाद भी मुझे डर होता है, तो मैं हल्का सा हल्दी पाउडर डाल के ही लगाती हूँ या फंजीसाइड डाल देती हूँ। इन्होंने बताया अगर इस टाइप की चीजें आप ऐड कर देते हैं तो फंगस का खतरा बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। या राख यूज कर देती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा डालती हूँ कि फंगस ना लगे। कुछ भी एंटी फंगल उसमें डाल लो, एंटी फंगल कुछ भी। तो मैम वो जो चाय पत्ती है सुखा लिया आपने, कुछ मिला भी लिया, आप अपने पौधों में कितने टाइम पे कितना डालते हो? भैया वही 15 से 20 दिन में डालती हूँ। और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको सिर्फ रिपोर्टिंग के टाइम डालती हूँ। जैसे जिनको फूल नहीं देना, जैसे कड़ी पत्ता हो गया, उसमें जनरली अपन उसका यूज करते हैं भैया छाछ का जी। और मैं 1 टाइम जब इसके रिपोर्टिंग करती हूँ, या तो फरवरी में करती हूँ या मानसून में, तो तब इकट्ठा डाल देती हूँ अप्रॉक्स इतना सारा। अच्छा। टी लीव्स डालती हूँ ड्राइड, और अनियन पील डाल देती हूँ, फिर उसके ऊपर वही मिट्टी विट्टी डाल के प्लांट लगा देती हूँ। नाइस, तो ये करी पत्ता जी, इसी की ग्रोथ है। आपके पीछे मैम एक फ्लावरिंग प्लांट है, व्हाइट कलर के फूल बहुत गुच्छों में है, इसके बारे में भैया इसकी स्टोरी मैं आपको क्या ही बताऊं। ये जूही का प्लांट है जी, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है, मतलब इतनी अच्छी खुशबू है कि शायद मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ हो तो मैं उसमें कैद कर लूं उसकी खुशबू और सूंघती रहूं, इतनी प्यारी लगती है जी। आप मानेंगे नहीं, मेरे पास इसकी स्वैप में एक्चुअली क्या, मैं ऑनलाइन प्लांट्स का स्वैप भी करते हैं हम लोग फेसबुक के थ्रू। अच्छा। फेसबुक इंस्टाग्राम पे ग्रुप्स हैं काफी सारे, तो काफी फ्रेंड्स बन चुके हैं, बहुत अच्छे बन चुके हैं। अब आपने मैम ग्रुप की बात की है जी, तो मैं अपना एक ग्रुप लॉन्च करना चाह रहा था बहुत टाइम से, और मैं सोच रहा था मैं जबलपुर से ही शुरू करूंगा। बिल्कुल, तो आपने याद दिला दिया, नहीं तो भूल जाता आज मैं अनाउंस करना। तो हमने दोस्तों एक ग्रुप लॉन्च कर दिया है, बागवानी के धुरंधर, क्योंकि चैनल का नाम है चलो बागवानी करें, और क्योंकि मेरे सारे गार्डनर्स बिल्कुल धुरंधर हो चुके हैं बागवानी करते करते, तो एक ग्रुप बना रहा हूँ बागवानी के धुरंधर। बहुत टाइम से लोग कहते थे हम आपस में कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, प्लांट एक्सचेंज करना चाहते हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन है जो शेयर करना चाहते हैं, और प्लस में हम आपस में ना ऑल ओवर इंडिया से कनेक्ट होना चाहते हैं। तो वो प्रॉब्लम आ रही थी, नंबर मांगते थे, मैं पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करता। मैं काफी लोगों को देखती थी भैया, तो मुझे लगता था कि इनसे कुछ सीखूं, बस वही चीज है कैसे जोड़ूं। कैसे, तो उसका सोल्यूशन आ चुका है दोस्तों। एक फेसबुक पे ग्रुप बना
बनाने जा रहा हूँ मैं, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। नाम है बागवानी के धुरंधर बाय चलो बागवानी करें। आप जाएं, उसे फॉलो करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और हर हफ्ते हम यहाँ से एक गार्डनर को सिलेक्ट करेंगे और उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट जाने वाला है मेरी तरफ से। तो आप लोग अपनी बागवानी में जो भी करते हैं वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, अपने गार्डन की अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करके वहाँ पे डाल सकते हैं। कुछ प्लांट पे आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी आपने अपडेट किया अपने गार्डन में, वहाँ पे आप शेयर करते रहेंगे। तो मैं देखूंगा कि कौन सबसे अच्छा काम कर रहा है। हफ्ते में किसी भी एक पर्सन को रैंडमली सिलेक्ट करके हम उसको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट करने वाले हैं। तो आप भी जाके अभी के अभी फॉलो करें बागवानी के धुरंधर फेसबुक ग्रुप। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाय संदीप भारद्वाज। लोगो आपको मेरे चैनल का वहाँ देखने के लिए मिलने वाला है। मैम कंटिन्यू करते हैं जूही को। ग्रुप की बात कर रहे थे। बिल्कुल, जूही का ये जो प्लांट है ये हमारा फेसबुक पे लोकल जो ग्रुप है, जबलपुर का तो है भी, और जैसे ऑल ओवर इंडिया काफी सारे ग्रुप्स हैं। मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ले रही हूँ, काफी सारे ग्रुप्स हैं। तो उसमें हम लोग कोई भी प्लांट की फोटो डालते हैं, जैसे या सामने वाले डाला, अपन को लगता है ये अच्छा है, मिलना चाहिए, हमारी लोकल नर्सरी में नहीं मिल रहा है जी। तो एक जगह सोशल मीडिया बहुत अच्छा भी मैं मानती हूँ, और एक जगह ये हो रहा है कि भैया स्कैम भी बहुत हो रहा है लोगों के साथ। सेलर्स फेक आईडीज बना के फेक प्लांट्स की फोटोज दिखा के फेक बल्ब्स और सीड्स भेजते हैं हम। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया, जो नोन गार्डनर्स हैं, काफी टाइम से जो एक्टिव हैं, या जिनकी समझ में आता है कि हाँ ये जेन्युइन है, तो हम लोग आपस में जनरली कोशिश करते हैं प्लांट्स एक्सचेंज करने की जी। मतलब मैं बताऊं, मैं 90% मैंने आपको बताया मेरा जो गार्डन है कटिंग सीड से ही ग्रोन है जी। तो हम लोग क्या करते हैं, स्वैप करते हैं जो एक्स्ट्रा सीड्स होते हैं। जैसे सपोज दैट जूही में भी सीड्स बनते हैं, मैंने लास्ट ईयर इसके सीड से हार्वेस्ट किए। तो काफी लोगों के लिए बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क था कि जूही में कैसे सीड्स बन गए। मधुकामनी में तो चलिए भैया बनते हैं, इसमें भी मेरे सीड्स बने थे। इवन मैंने कुछ इसमें डाले भी हैं, शायद जर्मिनेट होंगे, काफी हार्ड होते हैं बॉल जैसे। तो ये जो प्लांट है, मेरी फ्रेंड है तेजल करके भैया, उसने मुझे स्वैप में, उसके पास भी ज्यादा नहीं था, मात्र इतनी सी कटिंग भेजी थी। अच्छा, सिर्फ इतनी कटिंग। ठीक है। तो आपको उन्होंने कटिंग दी थी? उन्होंने इतनी सी मुझे कटिंग दी। वो महाराष्ट्रियन है, महाराष्ट्रियन शायद इसको बहुत लगाते हैं। उनके यहाँ बहुत फेमस है जूही प्लांट। क्या वो हमारी सीरीज में है? नहीं है भैया। वो यहाँ की नहीं है, वो बाहर की है। अच्छा, दिल्ली या मुंबई की है। ओके। तो अच्छा, तो वहाँ से कटिंग मंगाई आपने? कटिंग भेजी थी। कटिंग नहीं, ओहो भाई, तुम्हें बता रही हूँ, मुझे लगा जबलपुर से एक्सचेंज। नहीं, प्लांट्स भी एक्सचेंज करते हैं भाई, आपको बता रहे। तो उन्होंने मुझे इतनी कटिंग भेजी। अच्छा। और मैंने उनको फोन करके पूछा भी, मैंने कहा ये किस चीज का पौधा है, मैंने नहीं देखा। बोली लगा के देखना, शायद तेरे को पसंद आए। अच्छा। तो मेरे लिए सरप्राइज था ये क्या है, इन्होंने मुझे बताया भी नहीं। अब उसकी पत्तियां भी झड़ चुकी थी सारी ट्रेवलिंग में। स्टेम तो ग्रीन थी बट इसकी पत्तियां झड़ चुकी थी। तो अब मेरे पास गूगल करने का भी कोई सोर्स नहीं, मैं कैसे पता करूँ ये क्या है। तो मैंने इसको लगा दिया भैया, एक पानी वाला डिस्पोजल ग्लास होता है ना, उसमें लगाया। उसमें लगा दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी चलेगा, बट भैया वो ग्रो जब करना शुरू हुआ धीरे धीरे, वो ना, ये क्या होता है, ये बेल वाला पौधा है, यदि आप इसको सहारा नहीं दोगे तो ये ऐसा झाड़ी बन जाता है। तो मुझे इसको झाड़ी ही बनाना था। अच्छा। मुझे इसे बेल बना के नहीं रखना था। अच्छा। तो मैंने इसलिए फिर इसको सपोर्ट दे दे के बांध के ऐसा सीधा झाड़ी नुमा, आप देख रहे हैं पौधा बना। तो ये इतनी सी कटिंग से भैया इतना बड़ा पौधा बन गया, और काफी सारी मैंने इसकी कटिंग्स और पौधे बना के दे भी दिए। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है आज के टाइम में, इतना लश ग्रीन है, इतने सारे फूल, इतनी अच्छी खुशबू। और मैम कितना पुराना हो गया प्लांट? भैया 2 साल पुराना है। 2 साल में देखिए ये ग्रोथ आपको मिली है, तो कितना अच्छा है दोस्तों। ऐसे ही अगर आप लोग भी अपनी बगिया में पौधों की संख्या न केवल बढ़ाना चाहते हैं, साथ में अलग अलग वैरायटी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो मैम ने बिल्कुल ठीक बोला, आप किसी ना किसी ग्रुप में जुड़कर आपस में प्लांट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। और इसलिए आपको आज ही ज्वाइन करना चाहिए हमारा ग्रुप बागवानी के धुरंधर। बिल्कुल भैया, सबसे पहले मैं ज्वाइन करूंगी। चलिए आगे चलते हैं, और क्या दिखाएंगे? भैया ये मेरा स्थल कमल है, अभी इसमें स्थल कमल जी, लैंड लोटस जिसे हम बोलते हैं। आप देख रहे हैं थोड़े से इसमें कीड़े लग चुके हैं। अभी मैंने बताया ना, मैं थोड़ा व्यस्त थी गार्डनिंग की तैयारी में। कीड़े लगने का रीजन क्या रहा मैम? भैया वही, ये रेड वाले माइट्स लगे हुए हैं, ये देखो। तो इसमें मैंने वैसे राख को स्प्रिंकल किया है, तो मर चुके हैं वो। अच्छा। बट क्लीन करने का मुझे टाइम नहीं मिल पाया। मैंने सोचा था टूथब्रश होता है ना, उससे इसको क्लीन करती। अच्छा। बट थोड़ा समय की कमी के कारण नहीं कर पाई। ये जो मेरा प्लांट है भैया, इसकी स्टोरी ऐसी है कि हम लोग 2022 या 23 में गए थे पचमढ़ी। ओके। मैंने एक बार आपको बताया था, हिल स्टेशन है, काफी सुंदर है जी। तो वहाँ पे हम जिस रिजॉर्ट में रुके थे, वहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी, एक तो पूरा पचमढ़ी ग्रीन है, और वो रिजॉर्ट था, वो भी भैया ऐसा था कि सिर्फ 5 से 6 उसमें होम स्टे थे और पूरा गार्डन था। तो मैं सुबह उठती थी और मेरा टारगेट होता था कि आज ये पूरा एक्सप्लोर करना है क्या है। तो ये कई बार चिढ़ जाते थे कि तुम घूमने आई हो, तुमको यहाँ भी चैन नहीं है, यहाँ भी तुम पौधे खोज रही हो। तो मैंने कहा पचमढ़ी तो वैसे ही कितना फेमस है, बहुत रेयर स्पीसीज है यहाँ पर। तो मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा घूमने दो गार्डन। मैं गई तो आपने सुना होगा हर्र बहेरा करके एक मेडिसिन होती है, उसके काफ़ी बड़े बड़े ट्री लगे हुए हैं वहाँ पर। तो वो ऐसे ज़मीन में पड़े हुए थे।
तो वो माली ना वहाँ सुबह काम कर रहा था गार्डन में, तो मैंने बोला भैया ये किस चीज़ के फल हैं, तो वो भी जान गया कि ये कहीं ना कहीं नेचर से जुड़ी हैं, इनको शौक है, तो उसको भी बहुत अच्छा लगा, तो वो आके मेरे पास खड़ा हो गया, बोला मैडम आपको पता है सर्दी खांसी में हर्रे बहेरा खाया जाता है, ये वही है। मैंने कहा अच्छा ये वही है जिसकी घूटी हम लोगों को बचपन में दादी दिया करती थी? बोले जी ये उसी के फल हैं, इसी से इसके पौधे बनते हैं। तो मैंने कहा मुझे आप कुछ बीज दे दो इसके, मैं कोशिश करूँगी कहीं लगवाने की। वैसे मुझे कोई रेयर प्लांट मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ सीड्स ले आऊँ और उसको कहीं ना कहीं स्प्रेड करके या घर में जर्मिनेट करके कहीं प्लांटेशन करा सकूँ। तो उसने मुझे काफ़ी सारी सीड्स दिए, फिर बोला कि दीदी आओ आपको बगिया घुमाते हैं पूरी। तो उसने मुझे वहाँ पर्पल हिबिस्कस दिखाया, अभी मेरा ब्लूम नहीं करा है मेरे पास, तो मैं बहुत शॉक्ड थी। मैंने कहा पर्पल हिबिस्कस नहीं देखा था मैंने आज से 3 साल पहले, अब जरूर बहुत ज़्यादा वायरल है, लोग बहुत फोटोज डालते हैं, लोगों के पास है भी जी। उस टाइम पे नहीं, मेरे लिए बहुत न्यू था, फर्स्ट टाइम देखा था मैंने। पर्पल भी नहीं, लेवेंडर कलर है वो जी। तो मैंने कहा भैया मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा, आप झूठ बोल रहे हो, इसमें कुछ स्प्रे विस्प्रे कर दिया आपने कलर का? बोले नहीं दीदी आप कलियां देख लो इसकी। तो मैंने कहा अच्छा मुझे लगाना है, मैं क्या करूं इसको? तो बोला कि कटिंग ले जाओ, आपकी किस्मत होगी तो लग जाएगी, वैसे ये लगता नहीं है कटिंग से। तो मैंने कहा तुमने क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया, लगता नहीं है, तुम थोड़ा मोटिवेट करके मुझे देते तो शायद मैं लगा पाती। बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो अब तुम दे दो, मैं देखती हूँ, मैं घर पहुंचूंगी जब लगाऊंगी। तो मैं उसकी कटिंग लेकर आई। अभी वहाँ थोड़ा आगे बढ़ी तो इसके काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स थे वहाँ पे, खूब। भैया आपको पता ही है इतना बड़ा खिलता है स्थल कमल और कलर चेंजिंग होता है। तो मैंने उससे कहा भैया सुबह तो ये पिंक था वाइट हो गया। तो बोले हाँ दीदी ये कलर बदलता है। हमने कहा इसका पौधा दोगे हमें? तो बोलते ये तो इतने बड़े बड़े हैं, कटिंग ही ले जाओ जी। तो हमने कहा कटिंग चलो ठीक है। फिर मेरी वहाँ नज़र पड़ी भैया फूल सूख के सीड पॉट बन गए थे। तो मैंने कहा ये सीड पॉट दोगे मुझे? बोलता ले जाओ जितने ले जाने हो। बोलते मगर वो सीड से लगाओगे तो पता नहीं कब खिलेगा। हमने कहा जब खिलेगा खिलेगा, मेरे पास सेटिस्फेक्शन तो होगा कि लैंड लोटस का प्लांट है। तो बस भैया इसको सीड से ग्रो किया था, ये 2023 का है। अच्छा। हाँ फूल सही कह रहा था, वो अभी तक नहीं आया है इसमें। अच्छा। लेकिन इसके फूल बहुत अच्छे आते हैं। हाँ। हमने आपको दोस्तों अपनी लखनऊ सीरीज में दिखाया था जब हम अभिजीत जी के पास गए थे, तो उनके पास फ्लावरिंग भी थी, प्लांट भी बहुत अच्छा था। तो 100% फ्लावरिंग होगी इस पे। होगी भैया भाई, मैं इसको भी सोच रही हूँ धमकी दे दूं जी। हाँ धमकी दे दूं। तब ये काम करेगा। आजकल हमारे गार्डनर्स अपने पौधों को डरा डरा के फूल और फल ले रहे हैं। मैंने इनसे कहा कि अब मैं यहाँ से पौधा लेके जाऊंगी। इसने मना कैसे किया कि बारिश होगी तब देंगे। तो ये हमसे कहते तुम चलो हम तुमको दिला दे रहे हैं नर्सरी से। हमने कहा नहीं अब तो हमको यही पौधा चाहिए, और जब ये जंगल जैसा उगा पड़ा है तो इसको देने में क्या दिक्कत है। फिर मैं स्कूटी से गई भैया। अच्छा। मैंने ऐसे खींचा इसको और ला के लगा लिया। कहते यहीं छोड़ के चला जाऊंगा तेरे को, तो यहीं लगाती रहना पेड़ पौधे। तो मैं डर के मारी भैया मैंने चोरी नहीं की। नहीं तो हमारे जहाँ हम रुके थे होटल में एक से एक कलेडियम थे भैया। भैया मेरा ये मानना है कि पौधे कभी अकेले ग्रो नहीं करते। जैसे हम अकेले नहीं रह सकते ना, हमें परिवार चाहिए, वैसे ही पौधे हैं। तो मैं जनरली जो कटिंग्स लगाती हूँ किसी पॉट के साइड में लगा देती हूँ। वो छाछ डालते रहेंगे ना, एसिडिक नेचर है इसका, तो इससे काफी अच्छी ग्रोथ होती है। और आप देख रहे हैं प्लांट बोनसाई बन गए हैं, ये काफी ओल्ड हो गए मेरे। ये इस तरीके से भुई आंवला, तो मैं इसके पौधे मेरे यहाँ काफी सारे ग्रो होते हैं। ये देखो जी, ये छोटे छोटे से हैं, ये भुई आंवला है ये। और कहते हैं शंकर जी और विष्णु जी का बहुत प्रिय होता है, इसको विष्णु प्रिया विष्णु कांता भी कहा जाता है। देखो सब में अलग अलग पैटर्न होगा, आपको किसी एक फूल में सेम पैटर्न मिल ही नहीं सकता।